जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक फरवरी और मार्च में करवाने वाला वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2026 को गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया? तो यह दुबई में बनाया गया। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो यह मेरठ में की गई है। 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो यह त्रिपुरा में दिया गया। संपूर्णा अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो यह रचनात्मक उद्योग से है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यह गोवा बन गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो यह केरल ने किया है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो यह जैसलमेर में किया गया। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह असम में किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सुनेत्रा पवार को किया गया। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना और ITBP के बीच हुआ है। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? या उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 शुरुआत की? तो 472 किलोमीटर पर। प्रसिद्ध रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह नागालैंड में किया गया। किस राज्य में किया गया? नागालैंड में किया गया। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एलिना रायबाकिना ने जीता। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की शुरू की गई। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो यह देविका सिहाग है, जो कि हरियाणा के है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो यह दक्षिणी पोल चुना है। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने जीता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो निवेदिता दुबे बनी है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया? तो तमिलनाडु और कर्नाटका में दिया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह मासामारी असम में हुआ। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए की है? या 20 लाख रुपए की है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे ने शपथ ली है? तो ये यूमनाम खेमचंद सिंह ने लिए। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए यह सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस है। भारतीय पर्वतारोही कवाक यानों ने किस
महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गोवा को फतह किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने किया है। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह हरियाणा ने जीता। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो पारादीप पोर्ट ओडिशा को मिला है। भारत की पहली एआई इन्वेल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो अनुच्छेद 21 में किया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दुबई में किया गया। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इंडोनेशिया ने बनाया। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया? तो 2024 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की? तो मलेशिया की। थान्या सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो यह केरल में किया गया। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो यह हेवन प्रथम को बना रही है। तो किस राज्य में लीरी योथेमिस कैरलोंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई? तो केरल में हुई। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो अलवर बना राजस्थान में। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो रूबल नेगी को किया गया। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वॉलमार्ट बनी है। ठीक है। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 26 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह सर्विसेज ने जीता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया? तो अनुच्छेद 94 के सी के तहत दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 98वीं मनाई गई। बायोफैक 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत को चुना गया। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए? तो यह मलेशिया हुए हैं। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह दक्षिण कोरिया में किया गया। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की गई? टेक्कल कोटा बल्लारी में की गई। 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मन्नू भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो यह रजत पदक जीता। भारत सरकार ने लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो NLST और NLOT दिया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 51वां स्थान मिला। स्कोर 39 था। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया? तो थाईलैंड में किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 202वीं जयंती मनाई गई। नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो यह 45वां है। चर्चा में रही स्कैल्प
मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड में बनाया है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया? तो 1:811 हो गया। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? तो गुजरात से हैं, जो कि कच्छ के हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा? तो राजस्थान उभरा। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की योजना की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने की है। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो पंजाब ने किया। रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रांस में दी है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट को चुना गया है, जो कि मध्य प्रदेश में। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य? तो सभी 6 छंद। ठीक है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को सम्मानित किया गया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई? तो मुंबई में किया गया है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली में की गई है। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केरल में की गई। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 94 मेडल जीते। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया? तो सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया गया। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो वाराटांग द्वीप पर फटा है, जो कि अंडमान में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 78वीं मनाई गई। भारत के GDP गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया? तो 2022-23 किया गया। पहले 2011 से 12 था। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया गया? तो डिब्रूगढ़ असम में किया गया। जारी हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 75वें स्थान पर है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड में की है। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया? तो यह भारत ने किया। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रूस में लगाया। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो फ्रांस में किया। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो यह अमेरिका ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में किया। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या था? तो AI फॉर ऑल था। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 38वीं मनाई गई। जर्मनी में आयोजित फ्रीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा में किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की? तो PM राहत योजना। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो राशिद खान बने, जो कि अफगानिस्तान के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो बोधन AI किया।
व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह केरल बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? तो असम में किया गया। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 9 लोगों को सम्मानित किया गया, 6 व्यक्ति और 3 संस्थाएं। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो यह साइना नेहवाल को किया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन से जयंती मनाई गई? तो 396वें जयंती मनाई गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन से ऐप लॉन्च किया? तो भारत विस्तार किया गया। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया गया? तो भेराना को लगाया, जो कि हरियाणा में है। ठीक है। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका किया। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के हैं। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे असम में। चर्चा में रहा गलतिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। विक्रम LLM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया? तो सर्वम एआई ने किया। ठीक है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी ने जीता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा बने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 130वीं जयंती मनाई गई। वॉइस एरा एआई को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो यह भाषिनी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह बिहार कर दिया गया। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट है। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो न्यूजीलैंड में की गई। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? तो यह कानपुर में की गई है। ठीक है। जीआई टैग प्राप्त सेलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? तो यह कनाडा को किया गया। पहली खेप कहाँ मिला निर्यात? कनाडा को। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। आर्मेनिया के राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र विविधता सम्मेलन COP17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, लोगो नीली तितली है। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह मुंबई में किया जाएगा। लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को मिला। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की? तो पंजाब सरकार। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। कौन सा दिवस 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया मणिपुर में मनाया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया गया? तो नागपुर से किया गया। बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह एरावत है। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म बुंग किस राज्य की है? तो मणिपुर की है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है। एआई समिट 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जिनेवा में किया जाएगा। मर्चेंडाइज ट्रेंड इंडेक्स का आधार वर्ष 12-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह 22-23 कर दिया गया है। जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 6ठा स्थान मिला है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यह ऑपरेशन ऑपरेशन हिमराहत चलाया गया। ठीक है। एलिसा पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी? तो ऑस्ट्रेलिया की बनी। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यह जुड़ना है अभियान शुरू किया है? तो यह जयंत चौधरी ने किया। किसने किया है? तो यह जयंत चौधरी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह ब्राजील में किए। किसने भारतीय संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किए। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। कहाँ लॉन्च किया है? उड़ीसा में लॉन्च किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया? तो इजराइल में किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित हुआ? तो यह जापान में हुआ। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यह ईरान में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा में की है। किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के नागरिकों के लिए राहगीर योजना शुरू की है? तो यह दिल्ली सरकार ने की है। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? तो यह भारत में की है। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नागालैंड में किया जाएगा। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो महाराष्ट्र में बन गई है। किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र में बन गया। जिला है अहिल्या नगर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है? तो जैसलमेर बन गई। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो अंजदीप है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्रीस रहा है। किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया? तो यह पाकिस्तान ने शुरू किया है। CM 302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो चीन के द्वारा किया गया। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा किया गया। किस राज्य में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो यह सिक्किम राज्य को रखा जाएगा, सिक्किम में। नेक्स्ट, एनजीटी ने किस राज्य ने सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक
नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? तो यह उत्तर प्रदेश। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो गुजरात में हुआ। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो जम्मू कश्मीर ने जीता। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को किया है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो अबूराज रखा गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा में किया। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो यह इंडोनेशिया में खोजी गई है। ठीक है। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरब डेंगला बने हैं, जो कि मुंबई के हैं। नेक्स्ट, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ठीक है। उपराष्ट्रपति सीसी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी? तो त्रिशूर में रखी। माँ से बच्चे में HIV सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह असम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो स्कॉटलैंड बन गया। तो किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोलर फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तो ये तमिलनाडु में बनाया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया। किस राज्य ने GI टैग वाली कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो यह असम की है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो मुंबई में किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? तो अमेरिका ने किया। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बन गई? तो यह भारत बन गई है। ठीक है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया? तो न्यूजीलैंड के हैं, जो कि 33 गेंद में बनाया है। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टब थे, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मोन्टाना में किया गया। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कृति के करंथ बनी। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह महाराष्ट्र में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के किन 2 शुभांकरों का अनावरण किया? तो प्रगति और विकास। किन 2 को किया गया है? प्रगति और विकास को किया गया है। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो गुजरात में की है। कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम के संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो यह इंग्लैंड में की है। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सृष्टि शर्मा ने बनाया है। नेक्स्ट, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए रिस्टर मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने की। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटका ने लिया। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो यह इंडोनेशिया करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया? तो लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस ने किया। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब
किसने जीता है? तो लिन चुन ई ने जीता है। किसने जीता? लिन चुन ई ने जीता है। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिये का 11वां संस्करण का शुरू हुआ? तो सेशल्स में हुआ। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह जॉर्ज रसेल ने जीता। गैरी करस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका को किया गया। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो चिरंजीवी को किया गया। मुस्तफा खामेनेई को किस देश के सर्वोच्चता नेता के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह ईरान को किया गया। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो यह इटली हुआ। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ में दी है। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 53 हो गई। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो केरल में शुरू की जाएगी। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो साइन ऐप लॉन्च किया। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया? तो ईरान ने किया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो उड़ीसा को दिया गया। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह सिक्किम में किया गया। कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। नेक्स्ट, 12 मार्च 2026 को किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो मॉरिशस ने मनाया। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो यह भारत को दी गई। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो चंडीगढ़ में बना। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह श्रीलंका में किया गया। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ? तो यह दक्षिण कोरिया में हुआ। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं, जो कि असम के हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो 208 पदक जीतकर 75 स्वर्ण। सबसे युवा सेल्फ मेड विलीनियर कौन बने हैं? तो सूर्या मिधा बने हैं। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया? तो यह महाराष्ट्र ने किया। पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई? तो यह उड़ीसा में की गई। ठीक है। 15 मार्च 2026 को प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये यशवंत गुप्ता को किया जाएगा। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? तो यह शुभमन गिल को दिया गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो IIT कानपुर के साथ विकसित किया गया। इंडिया वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्याना सवालेंका ने जीता है। किस खिलाड़ी ने जीता? आर्याना सवालेंका ने जीता। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो R वैरामुथु को किया गया। मथुरा धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? तो उड़ीसा में की गई है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ममता कालिया को किया गया। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया अमेरिका गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर किया गया। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो यह जयंती कुमारेश को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो यह गुजरात में किया गया है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 116वां स्थान दिया गया। प्रथम स्थान फिनलैंड। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? तो नेपाल को किया गया। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो पंजाब में किया गया। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो गुजरात में किया गया। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो काबिद मदानी को किया गया। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? तो यह अर्जेंटीना अलग हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सुदर्शन पटनायक को किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। 9वीं सदी के प्राम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई है। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पुणे में किया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो तमिलनाडु उभरा है। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू अनमीश वर्मा ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की? तो तेलंगाना ने की है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल का आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो म्यांमार में किया गया। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को किया गया। कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो यह माल्टा करेगा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह सौरभ घोषाल को किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह इम्फाल में किया गया है। ठीक है। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? तो यह जावेद अशरफ बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना के राज्य ने। ठीक है। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहाँ लॉन्च किया है? तो गुरुग्राम में किया है। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? तो लियोनेल मेसी बन गए। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का मनाया गया। थीम किया था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया? तो यह छत्तीसगढ़ में किया। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह झारखंड में मनाया गया। जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में
भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो फैनी उटागुची मानिंदे बन गई है, जो कि रवांडा के हैं। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 26-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह हिमाचल प्रदेश में की है। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह मणिपुर में किया गया। छपगारस न्यांगकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो यह गोवा में खोजी गई है। हाल में चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बीओबी में किया गया। असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 151वां मनाया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो यह गुजरात बन गया। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को किया गया। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो बांग्लादेश को मनाया गया। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बन गई है। पश्चिम बंगाल पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया? तो फिलीपींस ने किया। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? तो यह राजस्थान ने की है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? तो मणिपुर ने की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो आईआईटी दिल्ली को दिया गया। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई? तो दिल्ली में की गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया गया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया, जो कि तमिलनाडु में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ट्रूकॉलर के साथ साझेदारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह यूट्यूब के साथ हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो फ्रांस में लेंगे। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के बने हैं। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कैमरून में किया गया। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यह आंध्र प्रदेश बन गया है। चलिए, अब समाप्त हो गया है दोस्तों। पूरा मैं 2026 मार्च तक में समाप्त हो गया, और इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव में लेकर आऊँगा। और ठीक है, मैं टोटल MCQ में ऑब्जेक्टिव में करवा दूँगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।